हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 25। राणा का ध्यान टूटा और चाय के कप पर राणा का हाथ लगा और चाय राणा के कपड़ों पर गिर गई। अरे सॉरी सर, अनजाने में हो गया। राणा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही ध्यान और कहीं था। मीना आप शर्ट उतार दीजिए, मैं अभी इसे धो देती हूँ। राणा नहीं नहीं, तुम रहने दो। मीना प्लीज सर। राणा ने अपने शर्ट को जैसे ही उतारा तो मीना उसके कठोर शरीर को देखकर दंग रह गई। राणा की मसल्स बहुत ही मजबूत थी। मीना को ऐसा लग रहा था दौड़कर राणा की बाहों में जकड़ ले। राणा ने शर्ट को मीना की तरफ बढ़ाया। मीना ने शर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बिजली की कड़कड़ाहट से मीना राणा के सीने से जाकर चिपक गई। राणा के हाथों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसके अंदर का शैतान अब जाग चुका था। उसने मीना की पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। मीना के शरीर को राणा के सीने पर दबे जा रहे थे, पीसे जा रहे थे। इस रगड़ से उत्पन्न होने वाली ज्वाला राणा के जिस्म को बेचैन कर रही थी। राणा के होठ मीना के होठ को कैद में लेकर ऐसी हरकत करने लगे मानो अंगूर की फाक हो मुंह में लेकर चूस रहा हो। मीना की आंखें बंद हो गई। राणा मीना को बाहों में उठाकर टेबल के पास खड़ी खाट पर ले गया। राणा के सीने से लगने के बाद मीना भी अपना संयम खो चुकी थी। उसकी रगों में शरारे भर गए तो उसका पूरा शरीर ही बेकाबू हो गया। भीतर की आग से उसके हाथ पांव वेग से होकर मचलने लगे। राणा के हाथों की आवारगी भी देखते ही बनती थी। राणा के हाथ मीना के शरीर को दबा रहे थे। मीना के मुंह से सिसकारियां निकलने लगी थी। राणा के हाथ फिसलते फिसलते मीना की कमर तक आ गए। फिर कब प्याज की छिलके की तरह कब मीना के जिस्म से कपड़े उतरते चले गए, उसे पता ही नहीं चला। मीना का शरीर अब राणा की बाहों में था और राणा मानो अपने अंदर का शैतान जाग चुका था। राणा की उंगलियां अपना जादू चला रही थी, भावनाओं में उबाल पैदा करने वाले मधुर संगीत पैदा कर रही थी। मीना की प्यास बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन कमंगनी से तपने लगा, चेहरे से लपटें उठने लगी और सांसों से गर्म भभके उठ रहे थे। राणा सांप सा उसके जिस्म पर बल खा रहा था। राणा के होठों के स्पर्श के साथ ही मीना का वजूद भी नागिन की तरह बल खा रहा था। मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी मीना। राणा ने उस मुकाम पर ले आया जहां उसका बोल पाना असंभव ही रहता है। सावित्री ने जब यह सुना तो वो देवराज से बोली, हमें तुरंत ही मीना घर जाना होगा, उसकी जान खतरे में है। देवराज बोला, इतनी रात को तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं है, बारिश भी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। सावित्री, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। सावित्री टॉर्च छाता उठाती हुई सीढ़ियों से नीचे जाती हुई बोली, देवराज तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सावित्री धीरे से बाहर का गेट खोलती और बाहर मीना के घर की तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ राणा और मीना अपने जिस्म की आग शांत करने में लगे थे। इन्हें सिस्कारियों के साथ मीना ने भी अपनी पोजीशन बदली। अब उसके दोनों हाथ राणा के अगल बगल में, अब वो राणा पर बिछी हुई थी। दोनों सुलगते बदन एक दूसरे को आतुर हो गए। राणा की सांसें गर्म हो उठी थी, मीना की सांसें भी भपकी की छोड़ रही थी। दोनों की तरफ से सिस्कारियां फूट रही थी। अचानक मीना ने खुद को अलग पोजीशन में करा। राणा के शरीर बदलने लगा था। उसके आवाज में गुर्राहट आ गई थी, जैसे कोई जानवर की गुर्राहट हो। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उसके भयानक दांत बाहर की तरफ आ चुके थे। ऐसा लग रहा हो मानो दहकता अंगारा मीना के जिस्म के ऊपर रख दिया हो। मीना ने जैसे उसका चेहरा देखा तो वो चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने कुछ नहीं बोला। मीना उठना चाहती थी लेकिन मजबूत बाहों की जकड़ से उसका आज़ाद होना नामुमकिन सा दिख रहा था। तुम कौन हो और प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं हूँ नारी जीव, जिसको पसंद है ऐसी चीज़, वो जो नारी रखे कपड़ों में भीज। उसको मीना के जिस्म को एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा पतली सी लड़की को उठाता है। छोड़ दो मुझे, मीना गिड़गिड़ाते हुए बोली। छोड़ दो, छोड़ दूंगा। और उसने मीना को जमीन पर फेंक दिया। उसने मीना की टांगों को पकड़कर उखाड़ दिया और फिर दूसरी टांग को पकड़कर उसे भी उखाड़कर फेंक दिया। अब वो मीना के जिस्म को चूमते हुए बोला, मज़ा मज़ा, गरम गरम तेरा शरीर। वो उठा और मीना की लाश को होठ पर होठ रखकर चूमते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उखाड़ दी। पूरे घर में शांति छा गई। सावित्री के कदम तेजी से उठ रहे थे। वो फोन को कान में लगा रही थी। अचानक बारिश बंद हो गई। आसमान से बादल साफ हो गए। देवराज, मुझे लगता है शैतान अपना शिकार कर चुका। सावित्री, इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, जल्दी चलो। तुम आगे चलो, मैं आ रही हूँ, सावित्री देवराज को बोली। देवराज, तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सावित्री, वो रहा मीना का घर, अंदर चलते हैं। तभी देवराज बोला, रुको। मीना का घर बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ये मीना का घर क्यों हिल रहा है? सावित्री बोली। लगता है भूचाल आ गया, देवराज बोलता है। लेकिन दूसरे घर तो नहीं हिल रहे।
सावित्री देवराज से बोलती है। फिर देखते ही देखते मीना का घर सूखे पत्ते की तरह बिखर गया। सावित्री दौड़कर घर के अंदर गई। उसने जो देखा उसकी चीख निकल गई। ऐसा क्या देख लिया सावित्री ने? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। विशेष बात, रात को अगर आप सुनसान रास्ते पे हों तो अजनबियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 25। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।